आज हम सभी आज़ाद भारत की हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन देश को आज़ादी दिलाने में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी। ऐसे ही आज़ादी के महानायकों में रांची के बिमल दास गुप्ता भी शामिल है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता सेनानी बिमल दास गुप्ता के पुत्र बताते हैं कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कई बार अंग्रेजी पुलिस को चकमा दिया और महीनों रांची और हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद रहे। मेरे पिताजी स्वर्गीय बिमल कुमार दास गुप्ता एक बचपन से ही देश के बारे में सोचते थे और स्वाधीनता के बारे में भी सोचते थे होंगे ज़रूर। तो वो कई तरह से इस आंदोलन से जुड़ गए। उनको घर से भी निकाल दिया गया था, इस कारण से फिर नेताजी के साथ भी साथ हो गए थे। रांची सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल, सभी जेल का भी दर्शन उनका बहुत काफ़ी लंबे लंबे समय तक हुआ था। और हाँ, एक बात, थड़पकना में हमारा घर है रांची में, तो वो पुश्तैनी घर है। उस घर में दादी जी का तबीयत खराब हो गया था, अस्वस्थ हो गई थी, तो पिताजी देखने के लिए कुछ एक दो दोस्त के साथ, मित्र के साथ गए हुए थे। और पुलिस महकमे के ही आपके सीआईडी के लोग होंगे जो वो खबर कर दिए थे कि बिमल दास गुप्ता अपने घर पर गए हुए हैं आवास पर। तो वहाँ पूरा घर को घेर लिया गया था और पिताजी फिर निकल बोले कि घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, दोस्त को बोले, और बोले कि ऐसा कुछ भेष बदल कर हम लोग खुद ही भिखारी बनकर निकल जाते हैं। तो कपड़ा लत्ता कुछ फाड़ कर, कुछ कादो कीचड़ लगा कर और बाहर जाकर और अंग्रेज अफसर से ही भीख मांगने लगे। तो वही जो है धक्का देकर भगाया कि भागो यहाँ से। तो फिर पिताजी धीरे धीरे, पिताजी और अपने उनके दोस्त, उन लोग धीरे धीरे वहाँ से चले गए। तो इस तरह से एक आज़ादी के महानायक बिमल दास गुप्ता के पौत्र अनुराग दास गुप्ता बताते हैं कि अंग्रेजी शासन में जेल में बंद कई बंदियों को मीठा जहर भी दिया जाता था, जिसके कारण कैदी बीमार हो जाते थे और बाद में विभिन्न बीमारियों से उनकी मौत हो जाती थी। मैं जो दादाजी से सुना हूँ कि उन लोगों ने एक बार कहीं एक थाना में आग लगा दिया था, तो अंग्रेज़ पीछे पड़ गए थे। तब कैसे कैसे करके उन लोग काफ़ी दिन जंगल में भटके, भागे इधर उधर, फिर आखिरी में पकड़ा भी गए। तो फिर जेल हुआ, तो हज़ारीबाग जेल में रहे। और उस जेल में एक मज़ेदार चीज़ जो दादाजी बोले थे कि उन लोगों को जो खाना खिलाया जाता था उसमें कोई किस्म का जहर, वो स्वीट पॉइज़न बोलते थे, वो स्वीट पॉइज़न दे के उन लोगों को खिलाया जाता था खाना। अब शुरू करें क्या? वो ऐसा जहर होता था कि एक बारी कोई खाने से मरता नहीं था, लेकिन धीरे 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 करके कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में वो शरीर पे असर करना शुरू करता था और किस्म किस्म की बीमारियां होके लोग मारे जाते थे।